हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, मंडे को होगी एक्सपायरी, जब आपका बाजार खुलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो आप सबको जो है जानना होगा कि किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग होंगे या शॉर्ट, यहाँ पे रिस्क क्या ओपन हो रही है और किस हिसाब से डेटा है, सब कुछ जो है शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट की। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट वीक में जो लेवल शेयर किया था आपके साथ 9900 वाला, एग्जैक्टली देखिए मार्केट ने वहीं से बॉटम बना के और फिर नया हाई लगाया। 9900 एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब इस वीक के लिए जो सपोर्ट है दोस्तों, सेम दोस्तों ये जो सपोर्ट है वो अब एक्सटेंड हमने किया है आगे की तरफ, और ये जो सपोर्ट का जो लेवल होगा दोस्तों वो 10K का होगा। यानी कि ये जो अब सपोर्ट का जो लेवल है वो 10,000 पे आके शिफ्ट हो गया है, जो आपका 9900 का इस वीक के लिए सपोर्ट था। अब ये जो सपोर्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो जिस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ यही आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि 10,420। इस लेवल को दोस्तों मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लीजिएगा। सिर्फ आपको यही वेट एंड वॉच करना है कि ये जो 10,420 का जो लेवल है कैसे ब्रेक हो रहा है। अगर आराम से कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत ब्रेक करे या एक बार ब्रेक करके फिर नीचे आकर फिर ब्रेक कर दे, तो ये समझिएगा कि इसकी जो ब्रेक की कंफर्मेशन है वो यहाँ पे डन हो गई। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग करके काम करने हैं, शॉर्ट नहीं करने हैं, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 10,420 का लेवल है जिसके ऊपर आपको पैनी नज़र जो है आपको रखनी है। काफ़ी ह्यूज कंसोलिडेशन हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे इसने एक जस्ट ऐसे डब्लू भी बनाया हुआ है और इसको सार बड़े कैंडल के साथ ब्रेक किया हुआ है एंड अगेन यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही वो कंसोलिडेशन की जगह है जहाँ से अगर ये 10,420 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये फॉर्मेशन आप फ्लैग हो जाएगा, ये अपने इंडिया का फ्लैग बन जाएगा। और जैसे ही फ्लैग का हाई जिसकी ब्रेकिंग की संभावना 10,420 के ऊपर आती है होगा, तो आपको जो इमीडिएटली टारगेट मिलेंगे 10,450 और इसके बाद 10,500 प्लस के जो है टारगेट हो सकते हैं। और आपकी जो एक्सपायरी होगी वो यहाँ पे अप साइड देखने को मिल जाएगी। अगर ये 10,420 को जिस हिसाब से हमने प्लान अभी शेयर किया है, अगर ये करके ब्रेक करता है तो आप इसकी कंफर्मेशन लेके चल सकते हैं। अब इसकी पूरी कंफर्मेशन के लिए हमें एक बार डेटा को भी देख लेना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑप्शन चैन का डेटा। कंसोलिडेटेड बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि टोटल 3,80,000 के कॉल सेलर एंड 3,77,000 के पुट सेलर, यानी कि डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब अगर हम इनसाइड में मूव करते हैं और देखते हैं कि बिल्डअप में हमें क्या दिखाई दिया है, तो यहाँ पे देखिए आप इस साइड अगर नज़र डालेंगे तो आपको मेजॉरिटी पे जो है आपको दिखाई देगा कि पुट राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है। जिसने भी किया है थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट मेजोर स्ट्राइक पे पुट राइटिंग है। कॉल के देखेंगे इस साइड में जहाँ पे आईटीएम की पोजीशन है तो कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा बहुत ही कम है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं जिसके ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो कहीं कहीं रैंडम में हमें कॉल बाइंग दिख रही है, जो कि 9600 का जो है ये स्ट्राइक है। इसके बाद अगर हम 9600 की ओआई देखते हैं तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन के तौर पे बाइंग दिखाई दे रही है। अब अगेन इधर की सारी स्ट्राइकों पे दोस्तों कोई भी कंक्लूजन नहीं है क्योंकि ओआई में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। जो मेजोर ओआई में बदलाव हुआ है वो 9800 पे है। देखिए यहाँ की जो ओआई है 86% के हिसाब से चेंज हुई है और इसमें जो पोजीशन बनाई गई है वो कॉल को बाई करके बनाई गई है। प्रीमियम गेन वैसे केवल 16% हुआ है, लेकिन जो ओआई का चेंज है वो 86% हुआ है। सो ये जो है हमारे लिए स्टार मार्क वाली पोजीशन बनेगी। इसके बाद अगेन इधर कोई भी कंक्लूजन नहीं है एंड अगेन 9900 पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट कवर हुआ है, यानी कि जिन्होंने भी शॉर्ट कवर किया था यहाँ पे 11% की शॉर्ट कवरिंग है। अगर देखेंगे तो 2% का प्रीमियम गेन है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं जिधर की तरफ अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ या तो यहाँ पे कॉल लॉन्ग कवर हुआ या तो यहाँ पे जो भी कॉल के शॉर्ट है वो कवर हुआ और या तो फ्रेश में यहाँ पे बाइंग दिखाई दी है। देखिए हर जगह से शॉर्ट कवरिंग है, अदरवाइज लॉन्ग्स हैं। और पुट के साइड में देखेंगे तो पुट की राइटिंग हो रही है। पुट के जो लॉन्ग है जिन्होंने भी बेरिश पोजीशन बनाई थी वो कवर किए हैं
पुट की राइटिंग हुई है एंड अगेन पुट की राइटिंग हुई है। 10,125 के स्ट्राइक तक हमें ये दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम जो पोजीशन बनी है वो बुल्स के फेवर में बनी है। अब आगे के स्ट्राइकों को जो है हम यहाँ पे देखते हैं 10,125 से। तो यहाँ पे देखिए सम नियर ITM पे जो है कॉल की राइटिंग हो रही है यहाँ पे, और चेंज इन वाई भी यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक आया हुआ है। जो मेजर राइटिंग है वो 10,375 पे है। 81% का प्रीमियम यहाँ पे जो है प्रीमियम कह रहा हूँ, यहाँ पे चेंज इन वाई में जो है चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। मेजर जो चेंज है यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा OTM पे, यहाँ पे देखिए 851%, यानी कि सब ये प्रीमियम पे जो है सेलिंग की गई है सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए प्रीमियम को और वीकेंड का फ़ायदा उठाने के लिए। इसके बाद अगर ITM की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि आपकी जो पोजीशन बन रही है वो कह सकते हैं आपकी बुलिश की पोजीशन बन रही है। सो OTM की कॉल को सेल किया जा रहा है और ITM की पुट को सेल किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी पेयर बना है वो बुल्स के साइड बना है। और डेटा क्या है, डेटा जो है आपका न्यूट्रल है। तो हमारे लिए कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर 10,420 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो हम बाई व्यू लेके चलेंगे, और अगर 10,420 नहीं ब्रेक होगा तो हम यहाँ से फिर रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जो है संभावना आ सकती है। लेकिन अगर हमें एक लाइन में, एक शब्द में ये चाहिए कि मार्केट में फिलहाल पोजीशन कैसी बनी है डेटा के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि मार्केट में पोजीशन जो बनी है वो बुलिश की बनी है विथ पेयर, यानी कि जो भी पोजीशन है वो यहाँ पे हेज है, लेकिन मामला जो है बायर के फेवर में है। ये डेटा जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। OTM कॉल पे हर जगह आपको यहाँ पे राइटिंग दिखाई दे रही है, उसी तरीके से पुट साइड में हर ITM पे जो है आपको राइटिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे नियर ITM में भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि राइटिंग है। राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको कितने स्ट्राइक दिखे हैं, 4, और बाकी ये जितने भी हैं इन्होंने लॉन्ग को कवर किए हैं। क्यों कवर किए हैं, रैंडम जो है राइटिंग भी है और रैंडम जो है कवर है, क्योंकि ये लोग सेफ्टी के लिए कवर कर लिए कि वीकेंड में पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि हमें मार्केट में व्यू किस हिसाब से निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पे बाई के लिए देखना है या सेल के लिए देखना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लेटेस्ट की पोजीशन है वो क्या कह रही है। तो लेटेस्ट की पोजीशन यही कह रही है कि बाई विथ हैज, यानी कि जो भी पोजीशन बनी है लॉन्ग की बनी है और हैज के साथ बनी है। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मिड कैप निफ्टी के लिए बायस जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, और अगर हमारे इंपॉर्टेंट लेवल 10,420 को मार्केट सस्टेन करता है तो हम भी लॉन्ग साइड देखेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन कि मार्केट की बहुत बड़ी रेंज नहीं होगी, तो जो भी हमारी पोजीशन बनेगी वो स्मॉल टारगेट के लिए बनेगी और स्मॉल टारगेट से ही अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये मिड कैप निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। मंडे के सेशन में एनालिसिस कैसी लगी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।